ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं उस युद्ध में एक ऐसे भी महान योद्धा थे जो उस युद्ध को पलक झपकते ही समाप्त कर सकते थे। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महान योद्धा के बारे में। वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरीक था। जब बर्बरीक को यह समाचार मिला कि कौरवों और पांडवों के मध्य एक भीषण युद्ध होने वाला है, ये सुनकर बर्बरीक की भी इच्छा हुई युद्ध में शामिल होने की और वे हस्तिनापुर पहुंचकर पांडवों और भगवान कृष्ण के समक्ष युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण ये सुनते ही बोले, बर्बरीक, तुम तो अभी बालक हो, तुम कैसे युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, मैंने माँ आदि शक्ति की कठोर तपस्या करके वाण प्राप्त किए हैं जो क्षण भर में विनाश कर सकते हैं। ये सुनकर भगवान बोले, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, अपनी माँ को दिए गए वचन अनुसार पांडव पक्ष की ओर से युद्ध करूँगा। इतना सुनते ही भगवान बोले, पुत्र बर्बरीक, तुमने अपनी माँ को क्या वचन दिया है? बर्बरीक बोले, प्रभु, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं दुर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करूँगा। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि जब बर्बरीक ने अपनी माँ को दुर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करने का वचन दिया था तो वे पांडव पक्ष की ओर से क्यों युद्ध कर रहे थे? क्या पांडव दुर्बल थे? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि युद्ध होने से पूर्व जब कौरव और पांडव अपनी सेनाओं का निर्माण कर रहे थे तब कौरवों की सेना की संख्या पांडवों की सेना के समक्ष अधिक थी और बर्बरीक स्वयं भी पांडव थे। इस कारण वे पांडव के पक्ष से युद्ध करना चाहते थे। भगवान बोले, पांडव पक्ष से युद्ध करते हुए जब तुम्हें यह आभास होगा कि कौरव दुर्बल पड़ रहे हैं तो क्या तुम पांडवों को छोड़ कौरवों के पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक उत्तर देते हुए बोलते हैं, हाँ, उन्हें वचन के अनुसार ऐसा करना पड़ेगा। इतना बोलकर बर्बरीक चले जाते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए, क्योंकि ये युद्ध केवल कौरव और पांडवों के मध्य ही नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के मध्य था और इस युद्ध में धर्म की जीत आवश्यक थी। कुछ क्षणों बाद भगवान बर्बरीक से मिलने जंगल चले जाते हैं। वहाँ बर्बरीक एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे होते हैं। उन्हें देख श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, तुमने अपने दिव्य बाणों की प्रशंसा तो की लेकिन दिखाए नहीं। इतना सुनते ही बर्बरीक अपने 3 बाण कृष्ण को देते हैं। कृष्ण 3 बाणों को देखकर बोले, तुम केवल 3 बाणों से कैसे युद्ध करोगे? इस पर बर्बरीक बोलते हैं, हे प्रभु, ये कोई साधारण बाण नहीं है। इसमें जो पहला बाण है वो शत्रुओं को चिन्हित करता है। शत्रु जहाँ भी छिपा हो उसे ढूंढ निकालता है और दूसरा बाण उन्हें समाप्त कर देता है। कृष्ण बोले, तीसरा बाण? बर्बरीक बोले, प्रभु, ये 2 बाण क्षण भर में विनाश कर सकते हैं, इसलिए तीसरे बाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुनकर कृष्ण बोले, इन बाणों को देखकर इनके चमत्कार देखने की इच्छा हो रही है। ये सुनकर बर्बरीक अपने चारों ओर देखकर बोले, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर इन बाणों का चमत्कार दिखा सकूं। फिर कृष्ण बोले, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तुम साधना कर रहे थे, सोचो वे वृक्ष सेना है और उसके सभी पत्ते सैनिक, और तुम्हें उन सभी सैनिकों को समाप्त करना है। ये सुनकर बर्बरीक अपने तीर लेकर उस पर मंत्र पढ़ते हैं। इतने में भगवान कृष्ण चुपके से वृक्ष से एक पत्ता तोड़ पैर के नीचे छुपा देते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद बर्बरीक तीर चलाते हैं और वह तीर सभी पत्तों को भेदता हुआ कृष्ण के पैर पे जा लगता है। ये देखकर बर्बरीक तीर निकालते हैं और कृष्ण से बोले, प्रभु, क्षमा करें, मैं नहीं जानता ये एक पत्ता आपके पैरों के नीचे कैसे आ गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, इस पत्ते को मैंने ही छुपाया था, ये देखने के लिए कि इन बाणों से बचने का कोई उपाय भी है या नहीं। इतना बोलकर भगवान मौन हुए और वे समझ गए थे अगर बर्बरीक इस युद्ध में सम्मिलित होते हैं तो वे क्षण भर में युद्ध समाप्त कर देंगे। कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, हे प्रभु,
मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध करूँगा। फिर कृष्ण बोले, यदि तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध करोगे तो ये निश्चित है कि कौरव पक्ष कमज़ोर होगा, और ये देखते ही तुम्हें अपने वचन अनुसार पांडव पक्ष को छोड़कर कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ेगा, और फिर पांडव कमज़ोर होंगे। फिर तुम्हें कौरवों को छोड़ पांडवों के पक्ष से युद्ध करना होगा, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी, और इसी प्रकार सभी योद्धा मारे जाएंगे और अंत में केवल तुम बचोगे। अब तुम ये बताओ कि ये तुम्हारी हार होगी या फिर जीत। इतना सुनते ही बर्बरीक बोले, हे प्रभु, वचन देने से पूर्व मैंने इतना सोचा ही नहीं। यहाँ पर भगवान हम सभी को सीख देते हुए बोलते हैं, वचन हमेशा सोच समझ कर ही देना चाहिए। बर्बरीक बोले, प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा। इतना सुनते ही भगवान बोले, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। बर्बरीक बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ, आप गुरु दक्षिणा में जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक बोले, हे प्रभु, यहाँ आने से पूर्व मैंने सुना था ये युद्ध महायुद्ध है। आज से पहले ना ही कभी ऐसा युद्ध हुआ है और ना ही इसके बाद कभी होगा, और मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में भाग लूँ और संपूर्ण युद्ध देखूं, परंतु मेरी ये इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। ये सुनकर भगवान बोले, तुम इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। ये बोलकर श्री कृष्ण बर्बरीक को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा शीश धड़ से अलग होने के बाद भी तुम जीवित रहोगे और संपूर्ण युद्ध देख पाओगे। तथा भगवान बर्बरीक को अपना श्याम नाम भी देते हैं, और आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। इतना सुनकर बर्बरीक प्रभु के चरणों में अपना शीश दान कर देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।